Good morning. Who is there? Good morning. Who has joined? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, किन्होंने ज्वाइन किया है? सर रितिका। ओके, आप बहुत सिंसियर हैं। वेरी गुड, शाबाश। एक हमारे साथ कोई, आप अपना नाम बच्चे चेंज करो ना। सर कर रही हूँ। हाँ, आप अपना रीनेम, आपका यही है ना? हाँ, आपने चेंज किया। ये नीचे एक और आगे हैं। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कीजिए माइक अपना, अनम्यूट कीजिए। क्या है? आइए। ओके, एक किसी और ने ज्वाइन किया था। सर लेफ्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आप अपना वो निकालिए जो आपने आगे किया ना, उसके ऊपर काम। लेट्स वर्क इट आउट। और शेयर स्क्रीन है हमारे पास यहाँ पर, ये भी हम खोल के रखते हैं इसको। ये हम शेयर स्क्रीन पे गए। ये आपको दिखाई दे रहा है? शेयर स्क्रीन यस सर। में आपको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, हम इसको लेके चलते हैं। VTTM, excuse me, 7th semester, August 2021। हम टूरिज्म रिसर्च की बातचीत कर रहे हैं आजकल। सबसे पहले प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टूरिज्म, what areas to be focused during corona, present status दिया गया, what areas to be focused during corona, then Ministry of Tourism, Government of India focus, that is domestic tourism। उसके बाद मिट्टी यहाँ बहुत उड़ जाती है। ओके, Ministry of Tourism, Government of India present focus, और डोमेस्टिक टूरिज्म में they have focused on film tourism, उसको कहें
सिनेमैटिक टूरिज्म, या उसको हम कहें बॉलीवुड टूरिज्म, कुछ भी कहें। तो टूरिज्म के हमारे जो मेन एरियाज हैं वो है रिसर्च, उसके बाद पॉलिसी, फिर प्लानिंग, फिर मार्केटिंग, फिर एग्जीक्यूशन। इसी के अंदर अंदर हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारी स्किल्स कैसे हैं, हमारे स्टार्टअप कैसे हैं, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप कैसी है, हमारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, एटसेट्रा। फिर यहाँ हम लेंगे स्पेसिफिक स्टेट्स इन इंडिया, लाइक सबसे मेन इस समय है दैट इज J&K। फिर हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं अभी, HP, चंडीगढ़, फिर हरियाणा, फिर हम लें पंजाब, फिर अरुणाचल, और कोई जगह के बच्चे हैं हमारे पास, हाँ यूपी, एक स्टूडेंट वहां का भी है स्पेशल। J&K, HP, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल, यूपी, और कोई स्टेट का किसी जगह का स्टूडेंट है कोई? नो सर। चलिए, असम। नहीं असम का कोई है नहीं ना अभी, इस सेमेस्टर में तो कोई नहीं है आपका। यस सर। ये हम सब्जेक्ट बात कर रहे हैं इस समय टूरिज्म रिसर्च की। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर इंटर्नशिप ओपनिंग्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, एवेन्यूज जिसको कहेंगे। इसके अंदर रिसर्च, पॉलिसी, प्लानिंग, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन, और इसमें हम कहीं ना कहीं उसको भी ले लेते हैं माइस इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, फिल्म फेयर अवार्ड, ये वो सब कुछ। तो वो जो माइस है इवेंट्स, इसको भी ले लेते हैं। तो रिसर्च हो गई, पॉलिसी हो गई, प्लानिंग हो गई, इतना। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने लिया, फिर हमने फिल्म टूरिज्म को लिया, तो यहाँ पर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, GOI, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। मॉर्निंग जी, क्या हाल है? नीचे आ गया रिसर्च, पॉलिसी, प्लानिंग, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन, ये हमने सब ले लिया। इसको हम आज यहाँ सेव करते हैं कंप्यूटर पे, और ये डेस्कटॉप पे। और ये हो गया आपका, आज की क्या डेट है? 16 ये हो गया जी, ये आपका सेव हो गया। अब हम इसको वापस आते हैं, लेट्स टेक इट नाउ। ये आपके BTTM, प्लीज अपने नाम चेंज कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। या यशमन, ओके। नेक्स्ट कौन है? नाम चेंज कीजिए। एवरीबॉडी टू चेंज देयर नेम्स प्लीज, काइंडली पुट योर नेम्स। सौरभ शाही, ओके। अतुल, ग्रेट। नीचे दो हैं BTTM, नाम चेंज कीजिए। ओके,
So wish you all a belated happy Independence Day. Thank you very much for not joining on 14th of August. आपको 14 अगस्त को जुड़ना था, हम लोगों ने डिस्कस करना था, प्लान करना था. नो वरीज, नो प्रॉब्लम्स. ये महेश जी, कुछ बच्चों ने जो वो हुआ था ना फंक्शन आपका, स्टूडेंट्स का यूथ का एक प्रोग्राम हुआ था अभी, कुछ विनर्स थे, वो चित्रा मैम बता देंगे आपको. चित्रा मैम से बात कर लो. दूसरा कुछ अपने बच्चे थे जिन्होंने पहले 250 कुछ और जीता था, वो चित्रा मैम के पास डिटेल है सारी. ये कविता मैम आई हैं क्या? ओके, तो आप उनसे जरा एक बार प्लीज बात कर लीजिएगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू. और एक बल्क मनी उनको देके देन शी कैन फर्दर गिव इट, जो भी है, क्योंकि हम इंडिविजुअली लोगों के अकाउंट में कहाँ डालते रहेंगे. वो 6 विनर 1,000 रुपए के जो थे ना हमारे, वो देख लीजिए. मतलब मेरे को लगा कि वो शी कैन गिव ए अंडरटेकिंग, शी कैन गिव इन राइटिंग कि ये नंबर है, ये चीजें डिटेल है. और अपने कुछ जो विनर्स थे वो चित्रा मैम पूछ लेगी कविता मैम से, और देन डू लेट अस नो. ओके, नाउ hearty welcome to Yashman ma'am, and then Ram Mosu, and then Abrapi, then Saurabh Sahi, and then Atul and Ritika, and then नीचे एक BTTM 7th semester है. अपना माइक अनम्यूट कीजिए. किनका है ये? नाम बताइए. I will change it for you. नीचे ये किसका है? सर निखिल कपूर. हाँ तो बताइए ना बेटा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे बच्चे, यही तो पूछा ना आपसे, नाम तो बताओ ना. नहीं तो मैं आपको क्लोज करने लगा था. POOR लिखते हो? यस सर. ओके, निखिल कपूर. और ये राम मोसू, रोल नंबर की क्या जरूरत है मेरे भाई? हाँ राम मोसू, आपको आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, गुड मॉर्निंग टू यू. Morning, sir. अब्रापी मिसू, आपको आवाज आ रहा है? आ रहा है. ओके गुड, Yes, sir, आ वेरी रहा है. गुड. ओके, सौरभ शाही, आपको आवाज आ रहा है? सौरभ तेरी आवाज नहीं आ रही बहुत. Yes, sir. हाँ ग्रेट ग्रेट. अतुल, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड. कुछ चीजें बताना चाहूंगा. डिजिटल वर्ल्ड में आप सबको पता हो, किसी को किसी की अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है. कौन कब आया, कौन चला गया, अगर आपका नाम है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी से आपकी अटेंडेंस लगेगी. कल को कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं इस क्लास के लिए आया था या आई थी, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, मेरी बायोमेट्रिक नहीं काम करी. बायोमेट्रिक तो सब कुछ ओपन है अब, क्योंकि ये पूरा जो जूम का सेशन है, कल को जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि जितनी मेहनत इस सेमेस्टर में मैं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको इंटर्नशिप भी मिले, आपको जॉब भी मिले, आपको सारा कुछ मदद हो. दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू बी वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट. यू विल हैव एन ओपनिंग फॉर योरसेल्फ. अभी हम जो बातचीत पहले कर रहे थे, क्योंकि कुछ नए लोग आए हैं आज जो जुड़े हैं, तो मैं आपके साथ ग्रेट. सो आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. आप सबको ऑडियो की क्लैरिटी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, Ritika ma'am was all alone on 14th and she joined and she shared couple of things. I would request her to repeat. और जो लोग पहले आए थे मेरे साथ, और इंक्लूडिंग अतुल, आप लोगों ने अपनी 10 मिनट्स की प्रेजेंटेशन देनी थी. 14 तारीख को आप लोग नहीं आए. 15 तारीख को आपने किसी को इंडिपेंडेंस डे विश भी नहीं किया. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है, किसी को जरूरी काम रहा होगा. देश बाद में आ जाएगा, देश का क्या है, देश तो चलता रहेगा.
और मेरे ना चलने से भी क्या देश होता है, ऐसा फीलिंग कई बार आती है, कोई दिक्कत नहीं है. सो नाउ in all your papers we are discussing about one of the paper that is called your tourism research. अब ऐसा कौन सा एरिया है इस टाइम, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टूरिज्म क्या है? इट्स ऑन लो की, ठीक है. मैक्सिमम क्लोजर ऑफ द टूरिज्म सर्विसेज वर्ल्ड ओवर, कोरोना, right. What areas to be focused during corona? ये सेकंड चीज आती है दिमाग में कोई भी रिसर्च करेगा तो. नंबर 3, भारत में इस समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका क्या फोकस है, वो क्या चाह रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्शंस लेकर जो प्रेजेंट फोकस है वो डोमेस्टिक टूरिज्म पर है. और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपील, लेट्स ट्रैवल टू एटलीस्ट 15 places in India till December 2022. This is what the Honorable Prime Minister has conveyed. Now, keeping this thing in mind, अगर उन्होंने ये कहा है तो हमें डोमेस्टिक टूरिज्म पे हम अलग अलग लोकेशंस को, एरियाज को देखेंगे, सब कुछ करेंगे. अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर, ऐसी कौन सा सेगमेंट है डोमेस्टिक टूरिज्म का? किसी ने पहले बातचीत की थी एडवेंचर टूरिज्म की, तो आपको याद है मैंने आपसे कहा था एडवेंचर टूरिज्म को अगर 2 एरियाज में बांटते हैं, सॉफ्ट एडवेंचर और हार्ड एडवेंचर. सॉफ्ट एडवेंचर परफेक्टली फाइन, आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना के लिए जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए जा सकते हैं, आप नेशनल पार्क्स में जा सकते हैं, बर्ड सेंचुरी में जा सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में जा सकते हैं. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट हार्ड एडवेंचर टूरिज्म, इंडिया डज नॉट हैव रेस्क्यू machinery, rescue operations and adequate infrastructure as far as hard adventure tourism is concerned. Okay, कोरोना के टाइम में ये भी चैलेंज है कि मास टूरिज्म चाहिए कि सिलेक्टिव टूरिज्म चाहिए. अब हम कहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म पे फोकस कर लो, फाइन, ग्रेट. कोई भी आदमी अपनी फैमिली के साथ अपने घर से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर ट्रैवल करने जाता है, तो जब वो ट्रैवल करने जाएगा डोमेस्टिक टूरिज्म में, वहां फोटोग्राफ खींच लेगा, अपना खाना बना लेगा, किसी के घर पे रह लेगा, पेइंग गेस्ट हो जाएगा, होम स्टे हो जाएगा, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग में हिस्सा ले सकता है, रूरल पार्ट में हिस्सा ले सकता है, विलेज में हिस्सा ले सकता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को अप्रिशिएट कर सकता है. सारी चीजें ठीक है, लेकिन मुझे साथ साथ काम धंधा भी चाहिए, और उसके अंदर बल्क पैसा कहां से आए, इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो, टूरिज्म भी चलता रहे. अब एक और इंडस्ट्री आपकी बंद है, टूरिज्म बंद है, होटल इंडस्ट्री बंद है, एयरलाइन सेलेक्टिव चल रही है, तो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारी बंद है इस समय. लेकिन रेडियो जोरों शोरों पे है, क्योंकि रेडियो पे कोई स्टूडियो से बोल देता है, टेलीविजन भी जोरों शोरों पे है, कौन सा न्यूज आती है, टीवी सीरियल आ रहे हैं, बाकी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, सब कुछ है. कुछ पुराने सीरियल जो अवेलेबल हैं, रामायण महाभारत, ये सब, चाणक्य भी हो गया, महात्मा बुद्ध का भी हो गया, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स वगैरह भी आ गए. फिर कुछ नए ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सब भी आ गए. सोशल मीडिया का भी एक रोल अलग से आ गया. तो एक ऐसी इंडस्ट्री है, मेडिकल टूरिज्म हमेशा रहेगा, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा चाहिए, लोगों को भोजन भी चाहिए. तो ऑर्गेनिक टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, कोई भी इस तरीके का अगर आप लेना चाहें तो वो भी रहेगा. तीसरा एक हिस्सा है जिसमें एकदम लोगों को, बहुत सारों को रोजगार भी मिल सकता है, जॉब भी मिल सकता है,
और उसी के साथ साथ उनकी ग्रोथ भी हो सकती है। जब हम उस चीज की बातचीत करते हैं तो वो कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा एरिया है। अब आपको उसे आप बॉलीवुड टूरिज्म कहिए, आप उसे सिनेमैटिक टूरिज्म कहिए, आप उसे कोई और एरिया कहिए, तो जब हम इसकी बातचीत करते हैं तो हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि भाई लोगों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। कोरोना के बाद जब लोग इतनी देर घरों में बंद रहे तो उनको ओपनिंग भी चाहिए, और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपनी ओपनिंग भी चाहिए। मैंने आज सुबह आपके बीटीटीएम ए ग्रुप में और बीटीटीएम बी ग्रुप में रामोजी सिटी, जो हैदराबाद से कोई 50-60 किलोमीटर दूर है, उसका एक वीडियो डाला है ताकि आपको समझ आए कि रामोजी सिटी जैसे और नए वेंचर्स कौन से हैं, ऐसा क्या अवेलेबल है। अब मीडिया एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री है जिसके आने से सबसे पहले आप खुश रहते हैं, एंटरटेनमेंट होती है। आप जहां पर शूटिंग करते हैं वहां पर लोगों को टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो पूरी फिल्म की शूटिंग की असेंबली करते हैं, उनको भी टेम्परेरी रोजगार मिलता है। कुछ लोगों का सामान बिक जाता है, और उसी के साथ साथ आपके फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, टीवी आर्टिस्ट अवार्ड होते हैं, म्यूजिकल अवार्ड्स होते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स होते हैं। तो आपकी इवेंट इंडस्ट्री भी चलती है, दैट्स कॉल्ड माइस इंडस्ट्री, दैट्स मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। तो जब हम इसकी बातचीत करते हैं और इन सब चीजों को लेके चलते हैं तो सिनेमैटिक टूरिज्म कहिए, फिल्म टूरिज्म कहिए, लेकिन हम उसे खाली बॉलीवुड नहीं कह सकते, क्योंकि बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन क्या परसेंटेज है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि तेलुगु फिल्में भी हैं, उसके बाद तमिल फिल्में भी हैं, कन्नड़ फिल्में भी हैं, भोजपुरी फिल्में भी हैं, ये सब भी अलग अलग हैं जिनको हम आगे लेके चलते हैं। तो उन सब का भी बहुत रोल है। अब टूरिज्म रिसर्च में या टूरिज्म सब्जेक्ट में, और खासकर इस सेमेस्टर में जब टूरिज्म रिसर्च है, तो सबसे पहले टूरिज्म के मेन एरियाज कौन कौन से हैं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप ले लीजिए आपकी, मान लीजिए हम सबसे पहले आपकी एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन के बाद आपकी स्किल्स लेते हैं, स्किल्स के बाद आपकी रिसर्च लेते हैं, रिसर्च के बाद हम कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद जो है दैट्स कॉल्ड ग्राउंड ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन। और फिर मैंने माइस इंडस्ट्री को लिख दिया आपके इवेंट्स। तो ये सब चीजों को जब हम लेकर चलेंगे तो आपको टूरिज्म के सारे पहलू पता लगेंगे, और आपकी रिसर्च मीनिंगफुल होगी और लोगों के काम आएगी। आप जो भी चीज करेंगे उसका कहीं आगे फायदा होगा। फिर हमने आपको ये भी बताया कि एक प्राइमरी रिसर्च होती है और एक सेकेंडरी रिसर्च होती है। प्राइमरी रिसर्च होती है कि आप सारी चीज नई कर रहे हो, अपनी तरफ से कर रहे हो, ओरिजिनल कर रहे हो, ऑथेंटिक कर रहे हो, और कहीं भी प्लेजरिज्म का केस नहीं है उसमें। जो सेकेंडरी रिसर्च है उसके अंदर यह है, किसी और ने पहले रिसर्च की हुई है, आप उसको यूज कर रहे हो, सिंथेसाइज कर रहे हो, रीराइट कर रहे हो, एंड यू आर रीपैकेजिंग इट, दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। और तीसरा, आप कंपाइलेशन कर रहे हो। कंपाइलेशन का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों की रिसर्च है, उनका किसका क्या अच्छा है, उस थोड़े थोड़े को निकाल कर एक जगह इकट्ठा करके आप उस सारी चीज को पैकेज कर रहे हो। सो दैट पार्ट व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन, तो वो आ जाता है कंपाइलेशन। ज्यादातर लोग आज के टाइम में कंपाइलेशन कर रहे हैं, ना कि इवन सेकेंडरी रिसर्च का प्रॉपर सिंथेसिस कर रहे हैं। चलिए उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने अगर एजुकेशन ली, हमने अगर स्किल्स ली, तो उसका कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए ना। मैंने ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा, मैंने ये पढ़ाई क्यों की, इसका कहीं तो मुझे एप्लीकेशन चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
तो इसलिए एजुकेशन और स्किल्स की ओपनिंग में आपको स्टार्टअप चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आना चाहते, तो आप किसी और के साथ काम करेंगे, तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ को जाएंगे। और दूसरा, अगर आप डिजिटल वे में पढ़ रहे हैं तो आप किसी का एडटेक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। अगर आप किसी और मेथड से पढ़ रहे हैं तो जो भी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे वो वहां पर आएगा। फिर कुछ एक स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिसी लेटेस्ट है जो भी आई है। फिर हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी कोई पॉलिसी बनाई। फिर उसके बाद अगर मैं लेके चलता हूं आगे तो चंडीगढ़ ने भी अपनी पॉलिसी बनाई, और चंडीगढ़ पहली सिटी है जहां पर फिल्म सिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद आपकी आ जाती है हरियाणा, फिर आ गया पंजाब, फिर आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और फिर आ गया उत्तर प्रदेश। ये मैंने स्टेट इसलिए लिए हैं क्योंकि इनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट इन स्टेट से आते हैं, और आपका जो ये है क्या, झारखंड भी अपनी पॉलिसी बना रहा है, फिर इसके अंदर राजस्थान ये भी है, इसके अलावा कुछ और स्टेट भी हो सकती हैं। फिर हमने ये देखना है कि इसकी इंटर्नशिप, इसकी एम्प्लॉयमेंट, वो सब आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है, वो हमको होमवर्क करना होगा, उसको आगे लेके चलना होगा, तो आपको पूर्णतः इसका फायदा होगा। और इस सब्जेक्ट को इतनी शिद्दत से, इतने अच्छे से मैंने पढ़ा है, जाना है, जानने की कोशिश की है। और मैं ये कहता हूं कि इस समय कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। आपको इस समय ये देखना है कि प्रभु ने मुझे थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का ज्ञान दे दिया, कुछ आइडिया दे दिया, तो मैंने कहा उसकी पैकेजिंग करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और अल्टीमेटली एम तो ये है कि आपको इंटर्नशिप मेरे को जरूर दिलवानी है, जल्दी दिलवानी है। आपको पॉकेट मनी भी कोई मिल जाए, जैसे वो रैप वाले बच्चे को कहीं ना कहीं लॉन्च करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब जिन लोगों ने अपनी 10 स्लाइड तैयार कर ली हैं वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपको याद होगा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था 13 तारीख को कि हम 14 तारीख को वर्कआउट करेंगे। और अगर किसी का रेडी नहीं है तो रितिका मैम जो आपने 14 तारीख को दिखाया था उसको आप यहां पर लेकर आ जाइए, जो आपने दिखाया था। किसी और की प्रेजेंटेशन रेडी है तो मुझे बताइए, किसी की भी, देन आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन इमीडिएटली टॉक अबाउट दिस। बताइए। एनीबडी इज रेडी? ओके, रितिका मैम जो आपने 5 पॉइंट उस दिन लिखे थे और बताए थे 14 तारीख को, वो दिखा दीजिए। Okay, sir. मेरे ख्याल 5 स्लाइड थी आपकी। हाँ, इनको पढ़िए, एक्सप्लेन कीजिए। Latest policy for cinematic tourism. JNK has first choice of film shooting destination for filmmaker by the government in order to make beauty. JNK में उन्होंने अपनी यूनियन टेरिटरी को शूटिंग के लिए प्रमोट किया है अपनी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर. Under the new policy, the government has set up a single window clearance mechanism, prepared equipment, location, and talent directories, beside offering a host of investing
in incentives for filmmaker coming to the UT. वहाँ पे JNK में सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाया गया है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स रेडी किए गए हैं, लोकेशन को तैयार किया गया है शूटिंग के लिए. The new scheme will provide incentives for capital investment, capital interest subvention, capital investment loan, GST-linked investments for plant and machinery, and working capital interest subvention. वो लोग इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, जीएसटी के साथ इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, और जो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है उनको इन्वेस्टमेंट लोन भी दिया जाएगा. Latest things on cinematic tourism. In May 2021, Amazon India launched Mini TV. Anybody can explain single window system? Anybody? क्योंकि हमने पहले कवर किया है. Anybody? सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है? Anybody? हमने चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दिया था, अगर आप सबको याद हो, हमने चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दिया था. दिसंबर 2005 में हम लोगों ने बॉम्बे में एक सिनेमैटिक टूरिज्म का कर्टन रेजर कॉन्फ्रेंस किया था, और उसके बाद चंडीगढ़ भारत की पहली यूनियन टेरिटरी बनी थी जिसने सिंगल विंडो क्लियरेंस शुरू किया था. और जब हम सिंगल विंडो क्लियरेंस की बातचीत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, चाहे आप फिल्म की शूटिंग के लिए आइए, गाने की शूटिंग के लिए आइए, टीवी सीरियल के लिए आइए, किसी एड फिल्म की शूटिंग के लिए आइए, म्यूजिक एल्बम के लिए आइए, किसी चीज के लिए भी आइए, आपको एक जगह से पूरी यूनियन टेरिटरी में शूटिंग करने की परमिशन मिल जाए, उसको कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस. चलिए आगे चलिए. Latest things on cinematic tourism. In May 2021, Amazon India launched Mini TV, a new video streaming service for its user to further strengthen its position in the country. जो Amazon Prime है, उन्होंने अपना एक Mini TV ऐप लॉन्च किया है जो YouTube की तरह ही है और Amazon Prime की तरह ही काम करता है. मतलब YouTube और Amazon Prime की तरह ही है वो. वहाँ पे जो वेब सीरीज और मूवीज होती हैं वो आती हैं और उसको यूट्यूब की तरह भी यूज कर सकते हैं. जैसे हम यूट्यूब में अपना चैनल शुरू करते हैं, मिनी टीवी में भी हम अपना चैनल बना सकते हैं. In May 2021, Hot Entertainment announced its plan to launch Hot, a streaming service app by mid-June 2021 to expand in the country. Hot मतलब over the top. ये इन्होंने जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये लोग ऐसे ऐप लॉन्च करते हैं सो दैट वेब से इनकी मूवीज की प्रमोशन हो सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन इजीली एक्सेस कर सके कुछ भी देखने के लिए. In April 2021, Zee Entertainment signed a deal with Tokyo Broadcasting System Television in Japan to produce diverse content for India and Japan and the global market. Zee Entertainment जो है उन्होंने जापान के साथ कोलैबोरेशन किया है. In April 2021, In Mobile Exchange launched in-game ads to target premium mobile users with advertisements such as electronic advertisement boards in-game sports stadium, e-sports arena, hyper-casual gaming room. In Mobile एक कंपनी है जो किसी भी गेम में, मतलब हम फोन में जैसे कुछ भी इसको करते हैं थोड़ा तो सा बड़ा कर सकते हो इस स्लाइड को, जो बीच वाला है ना, लेटेस्ट थिंग ऑन सिनेमैटिक टूरिज्म वाला. हाँ नहीं, कट गया, थोड़ा सा वापस ले लीजिए. नहीं, वो साइड से कट गया ना. हाँ, साइडों से कट गया थोड़ा. अब ठीक है सर. अब ठीक है. अब इसको समझाओ, बिकॉज इनको नीचे पढ़ा जाए, इतना इंपॉर्टेंट है ये जो आपने रिसर्च किया. ये वाला पॉइंट नीचे करो, थोड़ा नीचे करो ना, ऊपर कट गया. बस
नहीं, अमेजोन कट गया, इसको और थोड़ा नीचे ले लीजिए ना, ए, और हाँ जी, बस बस, अब आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है Amazon इंडिया लॉन्च मिनी टीवी। उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है मिनी टीवी, जिसमें हम लेटेस्ट मूवी एंड वेब सीरीज वगैरह देख सकते हैं, और ये यूट्यूब की तरह भी काम करता है। जैसे हम यूट्यूब में अपना चैनल बना के अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, वैसे ही हम मिनी टीवी में भी अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। In May 2021, Hot Hot Entertainment announced its plan to launch Hot Hot, a streaming service app, by mid-June 2021 to expand in the country. Hot Hot मतलब over the top, ये लोग अपना ये लोग ऐप लॉन्च करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट के साथ जुड़ सकें और वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकें, मूवीज देख के, वेब सीरीज देख के और सीरियल वगैरह जो भी देखना होता है। In April 2021, Z Entertainment signed a deal with Tokyo Broadcasting System Television in Japan to produce diverse content for India and Japan and the global market. Z Entertainment ने Tokyo Broadcasting System के साथ collaboration किया है so that all over the world इंटरनेट के साथ जुड़कर लोग अपना एंटरटेनमेंट कर सकें। In April 2021, InMobile Exchange launched in-game ads to target premium mobile users with advertisements such as electronic advertisement boards, in-game sports stadium, esports arena, hyper-casual gaming room. InMobile एक कंपनी है जो, जैसे हम गेम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं या हम फोन में कुछ भी करते हैं, तो बीच में एक बैनर के ऊपर ऐड आती रहती है या फिर बीच में कोई भी ऐड चलती रहती है। तो जो इन मोबाइल है वो जो एड्स होते हैं वो इन मोबाइल कंपनी ही उसमें डालती हैं, और ये लोग जो इन मोबाइल कंपनी है वो लोगों को बोलो वो लोगों को इन्वॉल्वमेंट देती है कि जैसे अब किसी ने अपनी ऐड देनी है तो इन मोबाइल कंपनी के साथ वो कोलैबोरेशन करके अपनी ऐड किसी भी गेम में या फिर कहीं पे भी दे सकते हैं। तो जो ये इन गेम स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ई स्पोर्ट्स एरेना, हाइपर कैजुअल गेमिंग रूम, ये सब ऑनलाइन गेमिंग के एक पार्ट्स हैं, जैसे पबजी हो गया और बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स पबजी हैं। इंडिया में बैन नहीं हो गया? मेरे को सर पता नहीं दोबारा है। स्टार्ट हो गई है। दोबारा आ गया? यस सर। अच्छा, ओके। अतुल? तो सर अब उसका नाम चेंज हो गया, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हो गया। हाँ जी, सर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम से आ गया। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। मोबाइल इंडिया, पर वो है पबजी। यस सर। ये तो बड़ी काम खराब हो गया। अच्छा, ओके। क्योंकि पहले मेरे को पता लगा था कि बच्चों ने बहुत टाइम खराब किया है, पबजी वबजी पे सब कुछ है। वहां बच्चे पैसा वैसा भी कमाते हैं, क्या करते हैं? सर जो यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं वो तो पैसा कमाते ही हैं। अच्छा, यस सर। ओके। लेकिन पबजी का लोग कह रहे थे कि एडिक्शन बहुत ज्यादा है। यस सर, एडिक्शन तो है यस बहुत। सर। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मतलब पता नहीं मुझे तो, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो पबजी वाले हो, तो उनको तो यही नहीं पता दुनिया कहाँ है, कैसे। ये हाइपर कैजुअल गेमिंग रूम क्या होता है, ये मुझे भी नहीं पता है। हाइपर कैजुअल गेमिंग रूम, चलिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये, पर है तो पबजी चाइनीज गेम ना? यस सर, पहले जो पहले वाली पबजी थी वो चाइनीज थी, लेकिन अभी जो बैटल ग्राउंड आया है वो तो हाँ। इंडिया का ही है। सर पहले उसको टेंसेंट नाम की कंपनी वो करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी। कौन सी? टेंसेंट नाम से। हाउ डू यू स्पेल? सर TENCENT। हाँ,
अच्छा 10 सेंट। यस सर। ये कंपनी अब चाइना सर की है? आपको, यस सर, Tencent तो चाइना की है। अच्छा, अब अब सर क्राफ्टन नाम से है कंपनी का। सी सर KRAFTON। KRAFTON, क्राफ्टन। क्राफ्टन, अच्छा। पर ये भी तो हो सकता है कि नाम बदल दिया हो, किसी चाइनीज ने इंडियन को बेच दिया हो और यहाँ दे रहे हो, क्या पता है। नहीं नहीं सर, ये इंडियन कंपनी है। नहीं, कंटेंट सेम है। यस सर, कंटेंट तो सेम है। नहीं, लैंग्वेज भी सेम है। सर लैंग्वेज सर इंडियन ही है, मतलब। जैसे पहले खेलते थे जितने लोग इकट्ठे, 5 7 8 10, तो वैसे ही है अभी भी। यस सर, वो तो ऐसे ही सेम सर, सेम गेम है एकदम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सौरभ शाही, आप कहाँ से हैं? सर यूपी। अच्छा, आप यूपी से, कौन सी जगह से? सर गोरखपुर। वो तो सौरभ तिवारी नहीं है? सर सौरभ त्रिपाठी का भी घर यहीं पे है सर, अच्छा, रहता वो लुधियाने में। अच्छा, सौरभ त्रिपाठी और आप, ओके। तो इस समय आप गोरखपुर में हो? यस सर, गोरखपुर में। तो वो फ्लाइट शुरू हो रही है जो नजदीक से, वो क्या नाम है उस जगह का? काशीपुर नहीं ना, क्या नाम है वो? विश्वनाथ, काशी नहीं, विश्वनाथ। ना 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 ना, वो जो बुद्धिज्म के लिए है, कुशीनगर। यस सर, कुशीनगर के लिए तो सर नहीं सर, कुशीनगर एयरपोर्ट अभी नहीं चालू हुआ है अच्छा, सर, चालू अभी नहीं हुआ। गोरखपुर में ही एयरपोर्ट है जो उसी से काम चला रहे हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना वहां बन रहा था कुशीनगर में, यस सर, अभी नहीं बना जहां है पर सर। बुद्धिज्म के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आएंगी। जी सर। अच्छा, वो नहीं हुआ अभी। नहीं सर अभी। ठीक है, ओके, ओके। तो अभी जो है सौरभ त्रिपाठी लुधियाना में है? यस सर, वो लुधियाना सर, घर यहाँ पे है, विलेज यहाँ पे उसका, लेकिन हाँ, सर रहता वहाँ पे, लुधियाने रहते हैं। और पेरेंट्स पूरी, वगैरह? यस सर, पूरी पेरेंट्स, मतलब सर पेरेंट्स अच्छा, रहते हैं पूरी वहाँ फैमिली भी लुधियाना। लुधियाना ही है? यस सर। अच्छा, ठीक है, ओके। सो लेट्स गेट ऑन टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इन्होंने निकाली है चारों। मतलब ये देखो, Amazon इंडिया लॉन्च्ड मिनी टीवी, फिर उसके बाद हॉट ओटीटी जो एंटरटेनमेंट है इसका इन्होंने अलग से दिया, फिर एक इन्होंने जी एंटरटेनमेंट जिन्होंने टोक्यो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम टेलीविजन के साथ, और फिर इन मॉबी एक्सचेंज लॉन्च्ड इन गेम एड्स टू टारगेट प्रीमियम। ये चारों इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक लेटेस्ट इसके नीचे और आपने क्या लिखा था, वो क्या था? कुछ पता नहीं, बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म या क्या था, कुछ एक और था ना आपका? Relation between tourism and film. हाँ, ये क्या था? ये था, ठीक है। तो ये भी आपकी स्लाइड जो है, दैट इज टू रिलेशनशिप बिटवीन टूरिज्म टू प्रमोट द डेस्टिनेशन, टू गिव गुड इमेज, to increase the tourist arrival, to create tourist videos, to give good destination for films, to introduce a new place to the world, and to help of growth films. अगर हम इन सब चीज की बातचीत करें और इन सब चीज को इकट्ठा लेके चलें, तो वंस अगेन इट कम्स टू आवर माइंड कि सिनेमैटिक टूरिज्म का आप देखिए कितना पोटेंशियल है। अब रूटीन ब्रोशो तो चाहिए नहीं आपको, आपको रूटीन लिटरेचर तो चाहिए नहीं। पहले बल्क लिटरेचर होता था, कहीं जाओ उस जगह का मेरे को लिटरेचर पकड़ा दो जी, दिखा दो जी, कर दो जी। अब तो सारा कुछ आपके पास गूगल पे है, एवरीथिंग इज ओवर देयर। और एक अगर हमारा सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटेजी और सब कुछ ही बदल गया है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टूरिज्म और फिल्म के बीच में रिलेशन कैसे है। मैं बहुत सारी वीडियोस, आज मैंने तकरीबन 17 वीडियोस सुबह देखी हैं इस प्रोग्राम से पहले। I will share somewhere the contents and I will share with all of you whatsoever is there. We will plan on that. और इसके अलावा क्या बचे? So role of Ministry of Tourism in हाँ, cinematic tourism. अब इसके अंदर भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो प्रसार भारती है, प्रसार भारती किसके अंडर है बताइए? सबको पता होना चाहिए प्रसार भारती किसके अंडर है, बोलो भाई। Ministry सर of इंडियन Tourism. नो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो प्रसार भारती है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है। सो इन February 2021 प्रसार भारती इंडिया एंड PSM, दैट इज ऑफिशियल स्टेट मीडिया ऑफ मालदीव्स, उसको छोड़ो, हमने क्या करना है,
inked an agreement to facilitate collaboration and capacity building in the field of broadcasting. Broadcasting और telecasting में क्या फर्क है? ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में क्या फर्क है? ब्रॉडकास्ट है रेडियो पे और टेलीविजन पे जो होता है टेलीकास्ट है. ओके. डिजिटल ऑडियो विजुअल कंटेंट इंक्लूडिंग फिल्म्स एंड वेब शोज ऑन ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जिनको OTT प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, as well as news and current affairs on online platforms have been brought under the Ministry of Information and Broadcasting. आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. एंड एज पर दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये अलग मिनिस्ट्री है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 IBDF would also form a self regulatory body. तो अब आपके पास मेरे को एक और मिनिस्ट्री, पहले मैं सोचता था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से काम चल जाए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी आ गई, और अब एक स्टेप और आगे चलो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी आ गई. तो 3 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है, कहीं ना कहीं अगर मैं सिनेमैटिक टूरिज्म पे काम करूंगा तो वो मेरे साथ जुड़ी हुई होंगी. ओके. ये 29 अगस्त 2016, अच्छा पुराना लिया आपने गांधीनगर का. ओके ठीक है, मेरे को लगा कहीं 29 अगस्त को इस साल कर रहे हैं. चलिए, और कोई इंफॉर्मेशन है आपकी? नहीं तो बस. ये नीचे वाला क्या था? हाँ, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, हाँ जी, ये आपने जो ये IBEF का था जो मैंने आपसे शेयर किया था. यस सर. अच्छा, ये चित्रा मैम भी टाइम टू टाइम जो वहां से प्लेटफॉर्म उठाती हैं, करते हैं सारा कुछ. फिकी जो फिल्म इंडस्ट्री का प्रोग्राम करता है सिनेमैटिक टूरिज्म का, उसका नाम है फिकी फ्रेम्स, FRAMES. फ्रेम होता है जो फिल्म होती है, उसके दोनों तरफ 6 ऐसे छोटे होल्स होते हैं, और वो छोटी फिल्म होती है जो रील है, जो पुरानी. अब तो डिजिटल हो गया सब कुछ, वो पुरानी फिल्म है तो उन्होंने उसका नाम ही फिकी फ्रेम्स रखा हुआ है. और VFX की फुल फॉर्म क्या होती है? नकल मार लो भाई गूगल से. VFX की फुल फॉर्म क्या होती है? VFX की फुल फॉर्म क्या होती है? Anybody? विजुअल इफेक्ट. सब विजुअल इफेक्ट. विजुअल इफेक्ट. ओके. VFX बहुत पॉपुलर है अभी, जितना भी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब हम बातचीत कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. चलिए, अब हम इसको, बच्चे इसको बंद करो. थैंक यू. ओके सर. इसको आप बंद कीजिएगा, इसको बंद कीजिए. गुड. अभी वेयर इज अतुल? ओके. एनीबडी एल्स? ये BTTM 7th सेमेस्टर स्टूडेंट कौन है? ये BTTM 7th सेमेस्टर स्टूडेंट कौन है? ओके. राम मौसू, वेयर आर यू फ्रॉम? Sir, from Arunachal. Okay, you're from Arunachal. Which part of Arunachal? West Siang. West District Siang. What is your tribe? Tagin. Tagin. Okay. And Abrapi Misu, you're from which part? Lower Agmiri. Okay. And what's your tribe, child? Sir, Idumishmi.
Okay, Idumishmi. Okay, good, very good. And now, who is this BTTM 7th semester student? Who is this BTTM 7th semester student? Okay, I remove you from here. If you don't want to tell, I remove you. Go, relax. Okay, now Yashman. यशमन, हाँ जी सर। हाँ, morning. आपने कोई तैयारी की है अपनी? सॉरी सर, मैं 2-3 डेज से बहुत ज्यादा बीमार थी तो इसलिए कुछ कर नहीं Sorry. पाई, क्लास भी इसलिए कोई नहीं कर बात पाई। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए, नो प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ निखिल, यू आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. निखिल कपूर, आर यू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? नो सॉरी, हिमाचल प्रदेश. निखिल कपूर, are you from Arunachal? No, Himachal. Nikhil, you are not there. Okay, that's what I wanted to know. Now, both the children, those are from Arunachal Pradesh. Kindly give me your views. Can Arunachal be promoted for film tourism? Can Arunachal Pradesh be promoted for film tourism? Yes, sir. Okay, good. Can you remember there was a film which was shot, if you go via Balimpong, on the way, when you are going ahead towards Bombdila side, on the way, there was a place where you have got a Madhuri Fall also. Yeah, that was like a Koila movie. Yes. Oh yeah. So, do you feel that when a film shooting takes place, people get temporary employment? You would require equipment, you would require infrastructure, you would require for artist hotel to stay, you would require at the same time, when you talk about hotel to stay, you would also require their food, you would require transportation, you would require all those facilities. So film tourism, cinematic tourism, Bollywood tourism, when we are talking about, we can generate lots of employment. BTTM 7th semester student, Saurabh Sahi. Okay, great. So when you talk about cinematic tourism, film tourism, Bollywood tourism, it is very important for us. We have to understand that it generates economic multiplier in the region. You would say how? When, let's take it, 150 people are coming for film shooting to Arunachal Pradesh. Those 150 people will land at Guwahati. From there, they will travel by road. So when they will travel by road, they would require cars, buses, transportation. Their equipment also has to travel. Then they reach location. When they reach location, what they would ask for? Now there's another person, BTTM 7th semester. Either you put your name or I remove you. There is a BTTM 7th semester student. Either you put your name or I will remove you. Either you put your name or I remove you. Okay, you're joining from two places, Saurabh. Okay, great. Now, what I wish to share कि जब भी कोई फिल्म टूरिज्म, सिनेमैटिक टूरिज्म होगा तो जैसे वो एयरपोर्ट पर उतरे, उनको रोड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जगह पर पहुंचने के बाद उनको होटल चाहिए,
उनको खाना चाहिए, रहने का जगह चाहिए, हो सकता है उन लोगों का कुछ गेट टुगेदर हो, वहां पर कोई इवेंट हो कि लोग फिल्म स्टार के साथ रात को खाना खाएंगे और एवरीबडी विल पे 5,000 रुपीज फॉर द डिनर, तो वो आपका एक इवेंट हो गया। उसके बाद जब आप शूटिंग पे जाएंगे तो आपको लोकल आर्टिस्ट चाहिए, लोकल कॉस्ट्यूम चाहिए, लोकल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट चाहिए, आपको सब कुछ लोकल चाहिए। तो इट वुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट ओवर देयर, it would generate economic multiplier over there, it would generate lot of skills upliftment over there। ये सारी चीज को जब हम लेकर चलते हैं तो सिनेमैटिक टूरिज्म plays very important role for all of us। that is something very important which we have to understand। इस सारी चीज में if we get little bit more into details and deeper you will understand। अब अगर मैं कुछ फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आपको मिलवाता हूं और वो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस या तो जो लोकेशन उन्होंने पहले सेलेक्ट किया हुआ है वो उधर जाके शूटिंग करते हैं, या आप उनको कुछ लोकेशन सजेस्ट करते हो, उनको शूटिंग के दौरान में किसी चीज का जरूरत है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक शूटिंग हो रहा था वीर ज़ारा का जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा और ये सब लोग थे। तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान में एक उनको फेस्टिवल दिखाना था जहां मेला लगा हुआ है और वो जो गोल गोल घूमता है एक सर्कल वाला गेम, उसमें एक छोटा सा लकड़ी का घोड़े के ऊपर वो बैठा है प्रीति जिंटा और एक पे शाहरुख खान बैठा है और वो गोल गोल घूमता है। तो उनको एक कुल्फी का मटका चाहिए था, कुल्फी का, उसमें गाना आता है, गाने में लाइन आता है उस कुल्फी के मटके के लिए मेरे को आज भी याद है, क्योंकि हम लोग फिल्म का शूटिंग को अरेंज करवा रहे थे तो हमने कुल्फी वाले को बोला हम आपका मटका भी ले लेते हैं, हम आपका कुल्फी भी ले लेते हैं, तो आप बताइए कितने का दे देंगे। उन्होंने बोला जी ये मटका तो मैं रोज यूज करता हूँ, रोज लेके आता हूँ, बेचता हूँ, सब कुछ है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आएगा। हमने बोला यार तुम बताओ पैसे कितने चाहिए। तो हमने यश चोपड़ा जी को जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे उनको बोला कि गरीब आदमी है इसको कोई दे दीजिए। उन्होंने उस मटके का, वो जो मटका टूट जाता है फेंकने से, मुझे आज भी याद है, कुल्फी के साथ वो मटका लिया गया था और यश चोपड़ा जी ने उस आदमी को 10,000 रुपए दिए थे, 10,000 रुपीज। और फिर उस फिल्म में कुछ यंग बॉयज एंड गर्ल्स भी दिखाना था मेले के अंदर, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को वहां मौका दिया। तो वो लोगों ने प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के साथ एक्टिंग भी किया, पूरा दिन उनके साथ रहे, उनको वहां पर पैक लंच भी मिला और शाम को हर एक बच्चे को 3,000 रुपया पॉकेट मनी भी मिला उसमें फिल्म में शूटिंग करने का। आप ITFT के स्टूडेंट देखोगे 100 से ज्यादा एक गाने के अंदर ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, और उसके अंदर बस की छत पे कुछ बच्चों को बिठाया था, उनको 4,000 रुपया मिला। व्हाट आई एम टेलिंग इज कि फिल्म टूरिज्म का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उस चीज को जब हम लेके चलते हैं, अब मुझे आप ये बताइए निखिल, यू आर फ्रॉम हिमाचल? सो निखिल अपना लॉगिन करके कुछ और काम के लिए निकल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका माइक भी म्यूट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सौरभ। यू आर फ्रॉम यूपी। सौरभ आवाज आ रहा है? सौरभ आवाज आ रहा है आपको? सौरभ आवाज आ रहा है?
आप इसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको आवाज आ रहा है? ये मैंने चैट बॉक्स रखा है सामने। कैन यू हियर मी? आप अपना इंटरनेट थोड़ा देखिए जरा वहां पर सौरभ, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ये अपना यशमन, आप कहां से हैं? सर चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। रितिका, आप कहां से हैं? सर चंडीगढ़। चंडीगढ़। आप दोनों चंडीगढ़ का जो बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल खुला था, ये यूटी गेस्ट हाउस में खुला था। यूटी गेस्ट हाउस, यूनियन टेरिटरी गेस्ट हाउस, ये वहां पे खोला गया था। आप इसके बारे में थोड़ा देखिए। चंडीगढ़ की जो टूरिज्म की वेबसाइट है वो देखिए। चंडीगढ़ की टूरिज्म की वेबसाइट पे जाके ये देखिए कि उनका लेटेस्ट फिल्म टूरिज्म के लिए क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कोई नई चीज लेके आए हैं, उसके बारे में देखिए। उसके बाद अरुणाचल के हमारे जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, राम मौसू एंड अबरापी मिसू, आप दोनों अरुणाचल का जो पूरा गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसमें टूरिज्म देखिए। टूरिज्म में क्या फिल्म टूरिज्म है, आप उसको चेक कीजिए। अगर है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कैसे है, किस तरीके से है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है। अगर नहीं है तो हम उस पे होमवर्क करेंगे कि वहां क्या किया जाए। अभी सौरभ, आपका चैटिंग भी नहीं आया, आपका आवाज भी नहीं आया। सौरभ शाही, सौरभ शाही, निखिल कपूर, सौरभ शाही। ओके, सौरभ शाही, यूपी गवर्नमेंट की फिल्म टूरिज्म को लेकर एक अलग पॉलिसी है, वो क्या है, कैसी है, उसको आप स्टडी कीजिए, उसको आप देखिए। अरुणाचल के दोनों बच्चे अरुणाचल का जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे फिल्म टूरिज्म देखिए। चंडीगढ़ के दोनों बच्चे बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल और बॉलीवुड के अंदर सिनेमैटिक टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है, क्योंकि ये सिटी अलग तरीके की है तो उसके बारे में प्लान कीजिए। और जो यूपी से हैं हमारे सौरभ शाही, यूपी गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी है टूरिज्म की, आप उसको स्टडी कीजिए, आप उसको देखिए। हम लोग अभी 11:38 है, हम 12 o'clock दोबारा मिलेंगे। 12 o'clock वी विल डिस्कस, वी विल डेलिब्रेट। निखिल अगर सुन सकता है तो निखिल हिमाचल से है, आप हिमाचल के बारे में पूरा स्टडी कीजिए। तो हमारे पास सब लोग इकट्ठे कुछ न कुछ नया लेकर आ सकते हैं, उस तरीके से होमवर्क कीजिए। 12 o'clock वी आर मीटिंग अगेन। थैंक यू।